अमेरिका बेहद शक्तिशाली देश है। दुनिया की सबसे एडवांस वायुसेना उसके पास है। यूएस की आर्मी भी बेहद दमदार है, लेकिन अमेरिका का मुकाबला ईरान कैसे करेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ईरान तकनीक से अमेरिका से काफी पीछे है, लेकिन युद्ध में कमजोर नहीं। क्या ईरान अमेरिका को टक्कर दे सकता है? ईरान की फौज काफी मजबूत मानी जाती है। उसने सीरिया जाकर रूस के साथ मिलकर आईएसआईएस को खत्म किया। अमेरिका से दशकों से टकराव चलता रहा है, लेकिन ईरान कभी अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया। आपको दिखाते हैं ईरान की सैन्य ताकत कितनी बड़ी है। ईरान की फौज की तादाद 5.5 लाख से ज्यादा है। ईरान का रक्षा बजट $14 बिलियन है। ईरान बहुत से हथियार खुद बनाता है, क्योंकि उस पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियां लगाई हुई हैं। 5.5 लाख फौज रखने वाला ईरान और अमेरिका के झगड़े का इतिहास भी काफी पुराना है। शाह ऑफ ईरान रूल कर रहा था ईरान के अंदर 60-70 में, शाह रजा पहलवी। तो शाह रजा पहलवी का सबसे बड़ा सपोर्टर था अमेरिका। तो जब शाह के बरखिलाफ एक अपराइजिंग शुरू हो गई ईरान में, तो वो इस्लाम के नाम से शुरू हो गई और उसमें आयतुल्लाह खुमैनी का सबसे बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा रोल था। तो जब जबरदस्त एक रेवोल्यूशन आ गया मानो, तो वो शाह रजा पहलवी के ही बरखिलाफ नहीं था, अमेरिका के बरखिलाफ था, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था। तब से अमेरिका और ईरान की आजकल के मॉडर्न युग में जो है उनकी रिलेशंस आपस में बहुत खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमेशा अजय ही रहा है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी, 58,000 जवानों को खोया, लेकिन जीत नहीं मिली। हालांकि ये इतिहास ईरान दोहरा पाए, ये कहना मुश्किल है। ये जो यूएस का जो पावर, सुपर पावर स्टेटस है, इसको मैं मानता हूं आज के दौर में चैलेंज करना किसी के लिए संभव नहीं है, और ईरान भी भली भांति जानता है। तो मैं मानता हूं लड़ाई ईरान के लिए जीतना संभव इनके नहीं है। जैसे इराक में देखा अमेरिका ने क्या किया, उसने तहस नहस कर दिया। लेकिन अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो युद्ध में यूएस मिलिट्री को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। शाहाब, जमीन से हवा में हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 1280 किलोमीटर तक की रेंज। सेंजिल, जमीन से जमीन पर लंबी दूरी तक मारक क्षमता, यूरोप तक सटीक हमला कर सकती है। हॉविट्ज क्रूज मिसाइल, जमीन से जमीन पर हमला कर सकती है। 1350 किलोमीटर तक मारक क्षमता। लेकिन ईरान की असली ताकत है इसकी जमीनी फौज। ईरान के जिन रेवोल्यूशनरी गार्ड को ट्रंप ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया, वो युद्ध के महारथी हैं। ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं इस्लामिक, ये उनके एक आप कह सकते हैं कि ऐसा संगठन है जो सिविल राइट्स के लिए, या सिविल लिबर्टीज के लिए, या ह्यूमन राइट्स के लिए जो लोग फाइट करते हैं, ये उनके ऊपर नजर रखते हैं। ये लोग आर्मी के ऊपर, उनके जनरल्स के ऊपर और आम लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। इसीलिए अमेरिका ने इसको एक, जिसे कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर किया है। हार्डलाइनर्स हैं वो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मरने मारने की स्थिति में हैं, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। अमेरिका इसको जानता है, और मेरे ख्याल से अमेरिका इस स्थिति में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खास करके, फिर मैं बताता हूं, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान की रणनीति का हिस्सा रेवोल्यूशनरी गार्ड होंगे, और साथ में उनकी कुछ फोर्स जो सीरिया और इराक में कमाल दिखा चुकी है। माना जाता है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड में फिलहाल 1.25 लाख से ज्यादा जवान हैं। इनमें जमीनी जंग लड़ने वाले सैनिक, नौसेना, हवाई दस्ते हैं
और ईरान के रणनीतिक हथियारों की निगरानी का काम भी इन्हीं के जिम्मे है। IRGC की ताकत आपने जानी, अब देखिए एक और फोर्स जिसने सीरिया में ISIS से मुकाबला किया है। ईरान की कुद्स फोर्स IRGC के तहत आती है। कुद्स फोर्स ये रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्पेशल आर्मी है। भले ही कुद्स फोर्स में सैनिकों की संख्या नियमित आर्मी से ज्यादा नहीं है, लेकिन ईरान की सबसे ताकतवर फौज के तौर पर इन्हें जाना जाता है। 1980 में बनी ईरान की कुद्स फोर्स में 15,000 से ज्यादा सैनिक हैं। वहीं ईरान में एक और ताकत है जो एक वॉलंटियर फोर्स है, नाम है बासिज। बासिज में करीब 90,000 फौजी हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। बासिज फोर्स जरूरत पड़ने पर 10 लाख वॉलंटियर्स को इकट्ठा करने का मादा रखती है। बासिज का पहला मकसद देश में सरकार विरोधी गतिविधियों से निपटना है। ईरान की ये फोर्स मिलकर काम करती है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के साथ खुफिया तंत्र की मदद करती है। इसीलिए ईरान अमेरिका से टकराने के लिए तैयार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।